वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यमराज तथा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। फिर जो सदैव शांत वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, मुने, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहाँ भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में यह सब जगत गूथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आपने ही ने इसका पालन पोषण किया है। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभमणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारविंदों का आश्रय लेने के से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति है। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी जी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्यनंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रपितामह हैं, वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं, वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं हैं। विवस्वत यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने जो यह कहा है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं, वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। मातः मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी
वे ही सृष्टा है। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति न मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षयवट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना। मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन, जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखलाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खम्भ के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है, तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुरक्षित कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यह सोचते हुए जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणारविंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मर्षि मार्कंडेय कृपा दृष्टि देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। महामुने, इस कल्प वट के ऊपर पत्ते के दोनों में सोए हुए इस बाल स्वरूप को देखो। वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहाँ सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुने, यह विचित्र क्षेत्र है, मेरा सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसार का बंधन ही है। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूँगा। पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूँगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूँगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चिंत रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि
ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडे जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूपी हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।